हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा संपन्न होने के बाद मेरे पास एक व्यक्ति ने एक फ़ोटो भेजी। उस फ़ोटो पे इस प्रकार से लिखा हुआ था कि आपके भगवान तो खुद बीमार हो जाते हैं, तो वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई थी। फिर मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी क्यों बीमार होते हैं, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक बीमार होते हैं। तो मैं सोच रहा था इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और कई लोग इसके बारे में गलत प्रोपेगेंडा भी बताते हैं, अलग अलग प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं और भगवान की निंदा भी करते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। जब भी भगवान की लीलाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमेशा देखना चाहिए उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक पर्सपेक्टिव होता है तत्व फिलॉसफी की दृष्टि से, दूसरा पर्सपेक्टिव होता है लीला पास्ट टाइम की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जब भी भगवान की लीलाओं को डिस्कस करते हैं तो तत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में। और उस श्लोक से क्लियरली पता चलता है कि मैं सभी का प्रभु हूँ, मैं सभी का मालिक हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकलता है। ऐसा जान के बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। और भी भगवद गीता में भगवान बताते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, 7वां अध्याय 7वां श्लोक, कि पूरे संसार में कहीं भी मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जिस प्रकार से कोई माला जो मोती की माला होती है, वो पूरी की पूरी मोती की माला एक धागे पे टिकी होती है, उसी तरीके से ये संसार भगवान पे टिका हुआ है। भगवान इसके फाउंडेशन है। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय में पहले श्लोक में बताया जाता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण सभी के आदि हैं, सब कुछ उनसे निकला है, परंतु उनका आदि और कोई नहीं है, इसलिए उनका नाम है अनादि आदि गोविंद। तो तत्व के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भगवान संसार के मालिक हैं। भगवान भगवद गीता में कई जगह बताते हैं, और सिद्धांत को समझने के लिए भगवद गीता से अच्छी पुस्तक कुछ भी नहीं है। तो भगवान ये भी बताते हैं कि सारे यज्ञों का मैं मालिक हूँ, सारी तपस्याओं का फल मैं प्रदान करता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये सब कुछ भगवान गीता में बताते हैं। साथ साथ ये भी बताते हैं आप जो भी करो सब मुझे अर्पण करो, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद। तो भगवद गीता को समझने के बाद ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रह जाता है कि भगवान सामान्य मनुष्य के समान हैं या भगवान बीमार पड़ सकते हैं, भगवान की मृत्यु होती है। ये कन्फ्यूजन कहीं नहीं रह जाता है, क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। इवन जब आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है तो फिर भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो भगवान का अंश है। तो अगर भगवान बीमार नहीं होते हैं, उनका शरीर हमारे जैसा तो नहीं है, भगवान हमेशा 16 वर्ष की उम्र में रहते हैं, कभी बुढ़े नहीं होते। महाभारत युद्ध में कितने वृद्ध थे वो, 125 साल के लगभग थे, परंतु तब भी वो ओल्ड नहीं थे, जवान थे। किसी मनुष्य के शरीर के साथ या किसी के भी शरीर के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान का सच्चिदानंद रूप है और भगवान का नित्य रूप है, वो कभी भी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार से आत्मा एटर्नल है उसी प्रकार से भगवान एटर्नल है, क्योंकि भगवान परमात्मा है। अगर आत्मा कभी मृत्यु नहीं हो सकती, आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता है, तो परमात्मा का कैसे विनाश हो सकता है? और वही परमात्मा भगवान कृष्ण है। तो तत्व के आधार पे तो ये मैच नहीं करता है कि भगवान को बुखार होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे लीला के आधार पे भगवान की लीलाओं का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक पिता जो है वो अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा के चलता है। भले ही पिता बहुत बड़ा हो, इवन प्रधानमंत्री भी हो, तो भी वो अपने बेटे को पीठ पे बिठा के जाता है, क्योंकि बेटे की इच्छा होती है सवारी करने की। तो उस स्तर पे इस इंसिडेंट में हम देखते हैं कि पिता की शक्ति कम नहीं हुई है, परंतु बेटे के प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए पिता इस प्रकार से कार्य करता है।
एक और उदाहरण मैं दूंगा। जैसे कभी आप लोग मूवी अगर देखने गए होंगे पहले, तो आपने देखा होगा कि मूवी में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, ब्लड भी निकलता है कई बार। और वो ब्लड कैसे निकालते हैं आपको तो पता है, या तो टमाटर का सॉस लगाते हैं या फिर कोई कलर लगाते हैं। एक्चुअल में वो खून नहीं होता है, वो केवल ड्रामा के लिए होता है। और जो मर जाता है वो भी फिर बाद में मूवी ख़त्म होने के बाद बाहर आ जाता है, प्ले ख़त्म होने के बाद, ड्रामा ख़त्म होने के बाद। तो जब हम ड्रामा में इस प्रकार की वस्तुएं देखते हैं तो ये वास्तविकता नहीं है, ये उस पर्पज़ के लिए है। इसीलिए लीला जो है वो भगवान एक पर्पज़ के लिए करते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है। भगवान जो बताते हैं, सत्यव्रत मुनि इसको बताते हैं, इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम अख्यापयन्तम। इस प्रकार की लीलाएं करके भगवान स्वयं अपने भक्तों को आनंद के कुंड में निमज्ज करते हैं, डुबोते हैं। भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, सामान्य मनुष्य के जैसे हम समझ सकते हैं। सपोज अगर कुछ ऐसा है कि हमारे सामने कोई 4 हाथ वाला कोई आदमी आ जाए या 8 भुजाओं वाला कोई आदमी आ जाए, तो हम उससे प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए भगवान इंटेंशनली, क्योंकि हमारा रूप भगवान के रूप से आया है, इवन बाइबल में इस तरह से बताते हैं, मैन इज़ मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान उसी रूप में आते हैं जिससे हम उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। और उस रूप में आके भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं जो कि हमारे हृदय को आकर्षित करें, और हम इस संसार के जो टेम्परेरी हीरो हीरोइंस हैं उनका आकर्षण छोड़ के भगवान के प्रति आकर्षित हों। तो इस लीला में, हर लीला में भगवान का ये उद्देश्य होता है, मनुष्य आत्मा के हृदय में जो प्रेम है, हमारे पास जो प्रेम है, वो हम कैसे भगवान के ऊपर रिवोच कर सकते हैं, भगवान को प्रेम कर सकते हैं। इसलिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। तो बेसिकली लीला जो है वो भगवान और भक्तों के बीच में जो लविंग डीलिंग्स हैं उसके आधार पे होती है। भगवान कई बार बीमार होते हैं। इवन भगवान कृष्ण ने एक बार नारद मुनि से बोला था कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, जब आप मेरे भक्तों के चरणों की धूल लेके आएंगे तब मेरे सिर का दर्द दूर होगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा था? नहीं, भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते थे कि भक्तों के चरणों की धूल इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो लीला को लीला की तरह समझना चाहिए। लीला को देख के हमें तत्व के बारे में कन्फ्यूजन नहीं लाना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन आएगा दैट मीन्स हमने लीला को ठीक से समझा नहीं। लीला का उद्देश्य है हमारे हृदय का प्रेम भगवान के ऊपर समर्पित करने के लिए। परंतु जो भक्त नहीं हैं वो बेविल्डर्ड हो जाते हैं, भगवान उसकी केयर भी नहीं करते हैं। भगवान को कोई मतलब नहीं पड़ता है कि धरती पे कुछ लोग जो हैं वो उनके बारे में यहाँ वहाँ की चीज़ें बोलें। जैसे कभी कभी हाथी निकलता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जानवर आते हैं, वो चिल्लाते हैं, कुत्ते भी हैं, वो भौं भौं करते हैं, परंतु हाथी को कोई फिक्र नहीं होती है। तो इस धरती पे कुछ लोग अगर बोलें कि भगवान निराकार हैं या भगवान है नहीं, तो उससे भगवान को कुछ इतना अंतर नहीं पड़ता है। भगवान केवल अपने प्रेम करने वालों को रेसिप्रोकेट करने के लिए आते हैं। भगवान सभी भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार से माँ सभी बच्चों को प्रेम करती है, परंतु जो बच्चा उससे रेसिप्रोकेशन करता है उसके साथ माँ रेसिप्रोकेट भी करती है। तो भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जिससे कि भक्त लोगों के हृदय में प्रेम बढ़े, और बाहर वाले समझे या नहीं समझे उससे भगवान को इतना वो नहीं होता है। अगर हम प्रामाणिक गुरु के पास जाके सीखेंगे तो हम सारी लीलाओं का मीनिंग समझ सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, जगत के स्वामी हैं वो, और वो मानुष रूप में लीला करते हैं। भगवान गीता में एक जगह बताते भी हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। जब मैं अपने मनुष्य के जैसी लीलाओं में आता हूँ तो मूर्ख लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। परम भावम अजानंतो, मेरे इतने ऊंचे भाव को मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। मामेव्य परम अव्ययम, ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, और वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ। तो भगवान की इस लीलाओं से हमें जो सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए, उससे गलत कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। तो ये जगन्नाथ जी जब इस प्रकार से लीला करते हैं, जगन्नाथ जी का बर्थडे होता है, जिस दिन वो इस संसार में आते हैं, स्नान यात्रा का दिन, उस दिन उनका अभिषेक होता है। और फिर जैसे बच्चे को ज़्यादा ठंडे पानी से अगर स्नान हो जाए तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, इस प्रकार की लीला भगवान करते हैं। और फिर भगवान 15 दिन तक अनवसर स्थान में रहते हैं, जहाँ पे किसी को उनका दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है। केवल उनके जो भक्त हैं उनको कुछ मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं, कुछ दवाइयाँ बनाते हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ वहाँ पे बनाते हैं और भगवान को
ऑफर करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। उसी समय जगन्नाथपुरी में विग्रह की पेंटिंग का कार्य भी होता है उन 15 दिनों में। तो 15 दिन भगवान रेस्ट करके फिर गुंडीचा मंदिर जाते हैं 7-8 दिन के लिए, और फिर रथ यात्रा संपन्न होती है। तो ये भगवान की पूरी लीला है। परंतु इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्यों भगवान बीमार हुए। अगर हम तत्व को जानेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तत्व ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है, तब हम लीलाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये लीला। तो किसी भी लीला को आप इस प्रकार से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस लीला के पीछे उद्देश्य क्या है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।